क्या आप लोगों को अभी भी आ रहा है नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट में डाउट? तो आज की एक क्लास आप लोगों के लिए ही रहने वाली है। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग नेशनल इनकम को बिल्कुल बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ में बहुत इजी एग्जाम्पल और बहुत ही आसान भाषा के साथ में समझेंगे ताकि हमें एक बार में ही अच्छे से क्लियर हो जाए बच्चों। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं हमारी नेशनल इनकम को बेटा। और आज की इस क्लास के अंदर नेशनल इनकम में हम लोग नेशनल इनकम से स्टार्ट करने से पहले समझेंगे कि डोमेस्टिक इनकम क्या होता है। यह है हमारा डोमेस्टिक इनकम कि डोमेस्टिक इनकम क्या होता है। डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है कि हम हमारे ही देश के अंदर कोई भी गुड्स या सर्विसेज को सेल करके पैसा कमा रहे हैं, ऐसे इनकम को हम लोग डोमेस्टिक इनकम कहेंगे। जैसे कि इंडिया के अंदर ही रहकर भले आप चाहे अपने प्रोडक्ट को जम्मू कश्मीर में बेचें, चाहे कन्याकुमारी में बेचें, चाहे वेस्ट बंगाल में बेचें, चाहे आप अपने प्रोडक्ट को या अपनी सर्विस को गुजरात में भी जाकर बेचें, आप रहे हो किसके बीच में, पूरे कंट्री के अंदर ही आप अपने प्रोडक्ट को और अपनी सर्विस को बेचकर पैसा कमा रहे हो, ऐसे पैसे को डोमेस्टिक इनकम कहेंगे बच्चों। इज दैट क्लियर? आ गई बात समझ में आपको? और इसी डोमेस्टिक इनकम के अंदर अगर मैं कोई भी बाहर से, आउट ऑफ इंडिया से होने वाली इनकम को, क्या कहा मैंने, अगर मैं अपने देश में एक प्रोडक्ट को बेचने के साथ साथ विदेश में भी बेचता हूं अपने प्रोडक्ट को और वहां से भी पैसे कमाता हूं, तो उस इनकम को भी अगर मैं अपनी डोमेस्टिक इनकम में ऐड कर दूंगा तो वो बन जाएगा मेरा नेशनल इनकम। क्या बन जाएगा बच्चों? वो मेरा नेशनल इनकम। तो दो बात हमें यहां पर समझ में आ रही है बच्चों। पहली बात, देश के अंदर अंदर रहकर किसी भी गुड्स को या सर्विसेज को बेचने से जो इनकम जनरेट हो रही है किसी भी प्रोड्यूसर की, उसे हम कहेंगे डोमेस्टिक इनकम। और वही प्रोड्यूसर अपने देश के साथ साथ विदेशों के अंदर भी प्रोडक्ट को बेचकर अपनी इनकम जनरेट करता है, तो उस इनकम को अगर हम हमारी डोमेस्टिक इनकम में ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा नेशनल इनकम। इज दैट क्लियर बेटा? ये एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा डोमेस्टिक इनकम का और नेशनल इनकम का। क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि नेशनल इनकम किस तरीके से कैलकुलेट करना चाहिए। तो उससे पहले हमारे उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, वो क्लियर भी होना बहुत जरूरी होता है बच्चों। तो आज की इस क्लास में सिर्फ बेसिक चीजें हम समझेंगे, न्यूमेरिकल्स हम धीरे धीरे इसके पार्ट्स में आगे पढ़ते चले जाएंगे बच्चों। तो आज हमने अभी इसमें एक तो नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम को देखा बेटा। उसके बाद में एक और जो बहुत ज्यादा आने वाला जो वर्ड है या टर्म है जिसे हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसे मैंने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में भी पढ़ाया था बच्चों। आप लोग चाहें तो वो वीडियो भी मेरी देख सकते हैं बेटा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। बट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है ये हम आज इसमें समझ लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब होता है वो हर चीजें जो एक प्रोड्यूसर को अपना बिजनेस करने में हेल्प करती हो, या मैं कहूं प्रोड्यूसर उनके बिना अपना बिजनेस रन नहीं कर सकता है, ऐसी चीजों का हमने एक नाम रख दिया है, वो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि बिजनेस करने के लिए हमें जगह चाहिए तो हमें लैंड चाहिए होगा बेटा, हमें लेबर चाहिए होगा बेटा, हमें लगाने के लिए पैसा चाहिए होगा बेटा, और हमें इन्वेस्ट करवाने के लिए यहां पर एंटरप्राइजेस भी हमें यहां पर चाहिए होगा बेटा। ठीक है बच्चों?
तो ये चारों चीजें क्या कहलाती हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इनके बिना हम लोग बिजनेस नहीं कर सकते हैं। तो इन सब का हमने एक नाम दे दिया है, उसका नाम है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इज दैट क्लियर बच्चों? भाई बात समझ में? तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि भाई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, तो आसान सी भाषा में आपको यह बता देना है कि सर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो चीजें होती हैं जिससे या जिसके बिना एक प्रोड्यूसर अपने बिजनेस को रन नहीं कर सकता है, उसी को ही हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। अब इसी के अंदर एक और बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूं। इन पर किया गया खर्चा प्रोड्यूसर के द्वारा क्या कहलाएगा? फैक्टर कॉस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? फैक्टर कॉस्ट कहलाएगा। इन चीजों पर किया गया खर्चा एक प्रोड्यूसर के लिए क्या कहला रहा है? प्रोड्यूसर के लिए फैक्टर कॉस्ट कहलाता है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हुआ? क्लियर हुआ बेटा। फैक्टर ऑफ कॉस्ट क्या हुआ? वो भी क्लियर हो गया। इसके अलावा फिर भी डाउट आप लोगों को आ रहे हैं बेटा, तो प्लीज आप लोग हमसे व्हाट्सएप के जरिए भी कमेंट करके आप लोग हमसे पूछ सकते हो बच्चों। क्लियर हुआ बेटा? ये हमारा एक इंपॉर्टेंट टर्म था। इसके बाद आता बेटा मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या होता है बेटा? मार्केट प्राइस मतलब होता है जिस पर हम लोग मार्केट में, जिस प्राइस पर हम लोग मार्केट में उस प्रोडक्ट को सेल करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस ऑल्सो। बट डिफरेंस क्या है बेटा कि जो हमारी फैक्टर कॉस्ट है, क्या है बेटा? फैक्टर कॉस्ट है, जो कि भी अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया बेटा। इस फैक्टर कॉस्ट में अगर हम क्या करें, NIT, सर ये NIT क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है बेटा। भाई आप प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना चाहते हो ना, तो मार्केट में बेचने से पहले आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। तो वो जो टैक्स है वो कौन सा टैक्स है बेटा? इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं ये मैंने आप लोगों को इससे पहले वाली वीडियो जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है उसमें भी समझाया हुआ है बेटा। तो आप जब किसी प्रोडक्ट को बेचने जाते हो मार्केट में, तो गवर्नमेंट बीच में ही आपको रोक लेती है और आपसे मार्केट में प्रोडक्ट को बेचने के लिए टैक्स लेती है। वो जो टैक्स होता है उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स का पैसा आप पहले दे देते हो, बट उस इनडायरेक्ट के पैसे को, टैक्स के पैसे को आप अपनी कॉस्टिंग में ऐड कर देते हो ताकि उस टैक्स का पैसा आप अपने कस्टमर से ले सको। इसलिए फैक्टर कॉस्ट में जैसे ही हमने टैक्स ऐड कर दिया तो हमारा क्या बन जाएगा? मार्केट प्राइस बन जाएगा बच्चों। इज दैट क्लियर? इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मार्केट प्राइस मतलब एक सेलिंग प्राइस। इज दैट क्लियर? जिसमें एक प्रोड्यूसर उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए उस पर्टिकुलर प्राइस पर रेडी है। तो आप इसको याद कैसे रखोगे? फैक्टर कॉस्ट जिसमें प्रोडक्ट बनकर रेडी हुआ है प्रोड्यूसर का, अब उसको वो मार्केट में बेचना चाहता है। बेचने से पहले सरकार उससे टैक्स लेगी, उस टैक्स की वैल्यू को वो फैक्टर कॉस्ट में ऐड करेगा, तो वो बन जाएगा मार्केट प्राइस। क्या बन जाएगा बच्चों? मार्केट प्राइस वो बन जाएगा। इज दैट क्लियर? तो आपको समझ में आया बेटा कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है और मार्केट प्राइस किसे कहते हैं। यहां तक आई होप आप लोगों को मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी बेटा। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग हमसे पूछ सकते हो। साथ ही साथ में आप बता सकते हो कि आपको हमारी क्लास कैसी लगती है। बाकी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं बेटा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा बेटा। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा थोड़ा पढ़ो, बट जितना हम लोग पढ़ें वो हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। आई होप ये क्लास आज की आपको काफी हेल्पफुल रही होगी बेटा। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।